नमस्कार दर्शकों, लाइव लॉ में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी इलेक्शन सीरीज का पार्ट 3 है, जहां मैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सबसे महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा, जो कि भ्रष्ट आचरण है। कृपया अधिनियम के दो सेक्शन 8A और सेक्शन 123 को ध्यान में रखें। सेक्शन 8A भ्रष्ट आचरण पर किसी व्यक्ति की अयोग्यता से संबंधित है और सेक्शन 123 भ्रष्ट आचरण के बारे में बताता है। इस अधिनियम द्वारा 10 प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित किया गया है। मैं आपको ऊपरी तौर पर बताऊंगा कि ये क्या हैं। इस सीरीज के आगे के भागों में प्रत्येक भ्रष्ट आचरण के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मैं आपसे व्यापक समझ के लिए पूरी सीरीज देखने का अनुरोध करता हूं। तो अधिनियम की धारा 123 के अनुसार 10 भ्रष्ट आचरण हैं। पहला, रिश्वतखोरी। दूसरा, अनुचित प्रभाव या जोर। तीसरा, मतदाताओं से धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आदि के नाम पर अपील या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके अपील करना। चौथा, जाति, धर्म आदि के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना। पांचवा, चुनाव या मतदाताओं को जीतने के लिए सती प्रथा का प्रचार प्रसार। छठा, किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में गलत जानकारी का प्रकाशन जो उसके चुनाव की संभावनाओं को प्रभावित करता है। सातवां, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन किराए पर लेना या खरीदना। आठवां, निर्दिष्ट से अधिक खर्च करना या चुनाव आयोग को पैसों का गलत विवरण प्रस्तुत करना, यानी खर्च की गई वास्तविक राशि से कम दिखाना या नहीं दिखाना। इसके बाद नवां, वोट पाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों, सशस्त्र और पुलिस बलों के सदस्यों, उत्पाद शुल्क अधिकारियों, ग्राम अधिकारियों और किसी तरह के अन्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना। और आखिरी भ्रष्ट आचरण है बूथ कैप्चरिंग। एक पहलू जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि भ्रष्ट आचरण के लिए केवल उम्मीदवार ही जिम्मेदार नहीं है। यदि ये साबित हो जाता है कि उम्मीदवार या चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित उसका चुनाव एजेंट या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति उम्मीदवार की सहमति या उसके एजेंट की सहमति से भ्रष्ट आचरण में शामिल हुआ है, तो उम्मीदवार को इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबूत हो और इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जाए। ऐसी याचिका न केवल विरोधी उम्मीदवार द्वारा बल्कि निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदाता द्वारा दायर की जा सकती है। भ्रष्ट आचरण को कैसे साबित किया जाए, ये लाख टके का सवाल है। पहले ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब सोशल मीडिया के इस युग में कोई भी मतदाता भ्रष्ट आचरण की ऐसी किसी भी घटना को अपने मोबाइल फोन से कैद कर सकता है और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। और चुनाव के बाद मतदाता ये सभी सबूत अदालत के समक्ष जमा करते हुए इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। फिर यदि ये सेक्शन 8A के तहत साबित हो जाता है, जैसा कि पहले बताया गया है, तो उम्मीदवार को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी 6 साल या लगातार 2 चुनावों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई राजनेता 2 बार चुनाव नहीं लड़ पाता है तो इससे उसके राजनीतिक करियर पर कितना असर पड़ता है। इसीलिए ये प्रावधान हमारी चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने के लिए बनाए गए हैं और इस महान देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक सार्थक लोकतंत्र के लिए चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इनमें से प्रत्येक भ्रष्ट आचरण के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो देखते रहिए, फॉलो करिए और साथ ही में इन वीडियोस को शेयर करना सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।